नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण क्लास, और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट तीसरा। और इससे पहले हम 2 पार्ट आपको कवर करा चुके हैं। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उनको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के जो टॉप 100 प्रश्न हैं, तो उसका ये पार्ट तीसरा आपके सामने आ चुका है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है। 40 क्वेश्चन तक हम आपको पार्ट दूसरे में कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन, इसका जो पहला मामला है वो किस देश में देखा गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कोरोना के जो नए वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसका जो पहला मामला है वो किस देश में देखा गया। दक्षिण अफ्रीका में, रूस में, इंडोनेशिया में या फिर चीन में। तो अगर बात करें इसके राइट आंसर की, तो ओमिक्रॉन का जो पहला मामला है ये देखा गया था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर देखा गया? साउथ अफ्रीका में देखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ अफ्रीका। अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो इसकी जो राजधानी है यानी कि जो कैपिटल है वो है केप टाउन। क्या है? इसकी जो कैपिटल है वो है केप टाउन, यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा नगर है वो है जोहान्सबर्ग। और अगर बात करें कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं तो सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और अगर बात करें साउथ अफ्रीका की मुद्रा की, तो यहाँ की जो करेंसी है वो है साउथ अफ्रीकन रैंड, यहाँ की करेंसी है। तो इन सब बातों को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु किस देश में हुई। अभी जो पहला क्वेश्चन था उसमें था कि ओमिक्रॉन का जो पहला मामला है वो कहाँ देखा गया, तो वो देखा गया था दक्षिण अफ्रीका में। और यहाँ पूछा गया है कि ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु किस देश में हुई। तो ये आपको यहाँ पर बताना है किस देश में हुई है। अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में या फिर जर्मनी में। तो इसकी जो पहली मृत्यु हुई थी वो हुई थी ब्रिटेन में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ब्रिटेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ देखा गया। तो यहाँ पर अब बात कर रहा है भारत की। तो भारत में जो है ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ देखा गया, ये आपको बताना है। केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो पहला मामला देखा गया था वो देखा गया है कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कोविड-19 के नोवोवैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कोविड-19 का एक टीका है नोवोवैक्स, इसको मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है। ब्रिटेन, चीन, रूस या फिर इंडोनेशिया। तो इसको मान्यता देने वाला पहला देश बना है इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें इंडोनेशिया की, तो इसकी जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है इसकी वो है जकार्ता। जकार्ता इसकी यहाँ पर कैपिटल है। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। क्या है? जकार्ता इसकी कैपिटल है। और अगर बात करें यहाँ के राष्ट्रपति की, तो जोको विडोडो। क्या है? जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और इसकी मुद्रा जो है यानी कि इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है रुपया। रुपया यहाँ की करेंसी है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको बताना है कि ये प्लांट आपका कहाँ स्थापित किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण कोरिया में, अमेरिका में या फिर जापान में। तो अगर बात करें हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट की, तो इसका जो है जो स्थापित ये किया जाएगा दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है ये है सियोल। तो सियोल इसकी यहाँ पर राजधानी है। और मून जे इन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। और दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है जो करेंसी है वो है दक्षिण कोरियाई वॉन। दक्षिण कोरियाई वॉन यहाँ की करेंसी है यानी कि
मुद्रा है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, K2 के शिखर को फतेह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि K2 के शिखर को फतेह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? साजिद सदपारा, एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नार्गे या फिर शहरोज काशिफ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरोज काशिफ। ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 19 वर्ष की उम्र में जो है K2 के शिखर को फतेह किया है और ये जो है पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर साजिद सदपारा की, तो इन्होंने 2020 में इनसे पहले 20 वर्ष की उम्र में ये मुकाम हासिल किया था। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। इनकी उम्र थी 20 वर्ष और जो हाल ही में अभी किया है तो 19 वर्ष के शहरोज काशिफ ने जो है K2 शिखर को फतेह किया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली चालक रहित यानी कि सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? तो ये आपको बताना है कि पहली जो है चालक रहित ट्रेन किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? जापान, जर्मनी, फ्रांस या फिर रूस? तो अगर बात करें इसके राइट आंसर की, तो ये की गई है जर्मनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और जर्मनी की अगर बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है बर्लिन। क्या है कैपिटल इसकी जो है ये है बर्लिन। और यहाँ की जो मुद्रा है ये है यूरो। मुद्रा यहाँ की क्या है? यूरो यहाँ की मुद्रा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय दो पहिया निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी कंपनी यहाँ पर भारतीय दो पहिया निर्माता कंपनी बनी है। TVS मोटर, टाटा मोटर, बजाज मोटर या फिर होंडा मोटर? तो इसके जो राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TVS मोटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी है? तो अंतरिक्ष में जो है चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। प्रियंका मोहिते, वांग यापिंग, कल्पना चावला या फिर रीता फारिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वांग यापिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वांग यापिंग जो है अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला बनी है। तो यहाँ पर आप नाम से ही आपको यहाँ पर महसूस हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 50 है ये, अंतरिक्ष में पहुँचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अंतरिक्ष में पहुँचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम शैटनर। ऑप्शन नंबर डी विलियम शैटनर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह SDG-SAT फर्स्ट को किस देश ने अंतरिक्ष में भेजा है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है SDG-SAT फर्स्ट, इसको किस देश ने अंतरिक्ष में भेजा है? जापान, चीन, अमेरिका या फिर ब्रिटेन? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो ये भेजा गया है चीन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें चीन की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है बीजिंग, यानी कि जो राजधानी है चीन की वो है बीजिंग। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला जाएगा? तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला जाएगा। चीन में, दुबई में, गोवा में या फिर ब्रिटेन में? तो ये खोला जाएगा आपका दुबई में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें दुबई की, तो यहाँ की जो कैपिटल है यानी कि दुबई की जो राजधानी है वो है अबू धाबी। तो अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं खलीफा बिन जायद अल नयान। तो खलीफा बिन जायद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है दिरहम यहाँ की मुद्रा है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र
ORCA कहाँ शुरू किया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि ORCA जो है ये कहाँ से शुरू किया गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड, तीसरा है जापान और चौथा है आइसलैंड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ORCA जो है ये खोला गया है, ये शुरू किया गया है आइसलैंड से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आपको बताना है कि योग और आयुर्वेद पर जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? जाग्रेब में, जापान में, अमेरिका में या फिर फ्रांस में? तो ये किया गया है जाग्रेब में। और जाग्रेब कहाँ पर है? तो ये पड़ता है क्रोएशिया में। क्रोएशिया में ये जो है पड़ता है जाग्रेब, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी कंपनी यहाँ पर अक्षय ऊर्जा कंपनी बनी है। तो रेन्यू पावर, CIAL पावर, क्यूबिक पावर या फिर L&DT पावर। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेन्यू पावर। ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बन रहा है? तो ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बन रहा है? दुबई, आइसलैंड, डेनमार्क या फिर जापान? तो ये जो बनना है ये बनना है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और डेनमार्क की अगर बात करें तो ये इसकी कैपिटल जो है वो है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन ये जो है डेनमार्क की मुद्रा है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यात्रियों के लिए टैक्सी बोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयर बस ऑपरेटर कौन बना है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो अगर बात करें इसके राइट आंसर की तो ये बना है एयर एशिया इंडिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एयर एशिया इंडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर रोग, इसके जो है कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि नॉन एल्कोहलिक जो फैटी लिवर रोग है इसकी कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, अमेरिका, जापान और रूस। तो ये बना है भारत, यानी कि हमारा देश इंडिया इसका पहला देश बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध किस देश के द्वारा लगाया गया है? जापान, भारत, चीन या फिर अमेरिका? तो ये जो है प्रतिबंध लगाया है चीन ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और चीन के बारे में हम आपको जानकारी पहले ही दे चुके हैं। इसकी जो राजधानी है चीन की वो है बीजिंग और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो है रेनबिनबी। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ खोला गया है? तो ये आपको बताना है ये कहाँ खोला गया है, भारत में, दुबई में, जापान में या फिर चीन में? तो ये खोला गया है चीन में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो हमने आपके साथ शेयर किया और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इसकी PDF को पा सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।